हेलो बेटा, आज हम अपने क्लास 9 चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बात की है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, समांगी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। आज हम बात करने वाले तीनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे बेटा। हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन। मतलब वास्तविक विलयन, कोलॉइडल विलयन और निलंबन, ये तीन प्रकार के हमारे पास मिक्सचर है। हम इन तीनों में वन बाय वन करके डिफरेंस देखने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज वास्तविक विलयन, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन जो होता है बेटा, उसके विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। मतलब विलय के कणों का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। मतलब साइज ऑफ पार्टिकल्स जो हमारे सोल्यूट के साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा कौन सा बेटा, कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन का जो सोल्यूट के जो हमारे इसके सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या है, इससे क्या है, बड़े हैं बेटा। इनकी रेंज होती है 10⁻⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻⁶ माइनस है यहाँ पे ये -6 मीटर। ठीक है, थर्ड आपके पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब कणों का आकार। सस्पेंशन में कणों का आकार क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ से बड़ा होता है। मतलब सबसे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, वास्तविक विलयन मतलब ट्रू सोल्यूशन। उससे बड़े हमारे पास होते हैं कोलॉइडल, मतलब आपके पास कोलॉइडल विलयन होता है। एंड थर्ड हमारे पास सबसे बड़े कौन से होते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है बेटा कि आप ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो ट्रू सोल्यूशन के जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, आप उनको अपनी आईज से, यू कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, मतलब आप अपनी इन्हीं आंखों से इनको नहीं देख सकते। ठीक है, जबकि कोलॉइडल सोल्यूशन जो है इनको भी, इनके जो साइज का पार्टिकल्स है ये भी छोटा होता है, इनको भी आप नहीं देख सकते अपनी आंखों से। कैन नॉट सी, कैन, और ये कैन नॉट सी है बट कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आप इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बेटा सस्पेंशन। सस्पेंशन कैन बी सीन विद आइज। बिल्कुल सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज, जैसे आप मिट्टी है, आपको मिट्टी के कण जो है वो नजर आएंगे। अगर हम बात करें पानी में मिट्टी घोल दे, ठीक है, तो मिट्टी के कण आपको पानी में नजर आते हैं। लेकिन आपको अगर मैं कलर के पार्टिकल्स की बात करूँ तो उनका जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो छोटा होता है और आपको वो नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, सस्पेंशन होता है। जो आपके ट्रू सोल्यूशन है, जो आपका ट्रू सोल्यूशन है वास्तविक विलयन, वो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो कोलॉइडल है वो आपको दिखता समांगी है, मतलब वो आपको होमोजीनियस लगता है लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होता। वो कैसा होता है, विषमांगी, मतलब हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस होता है, जैसे आपको अगर मैं मिल्क, दूध का एग्जाम्पल लूँ तो आपको वो दिखता कैसा है बेटा, वो आपको समांगी दिखता है। मतलब वो आपको कैसा दिखता है कि ये होमोजीनियस है, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होता, वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। सस्पेंशन आपका प्योरली हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट आपके अगर मैं बात करूँ इसके डिफरेंस की, तो इसको हम छानना विधि से इसके कणों को पृथक नहीं कर सकते। मतलब आप फिल्टरेशन से इसके साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी भी लिक्विड में से इसके जो ठोस कण है, इसके जो सॉलिड कण है, वो इतने छोटे हैं पार्टिकल्स कि आप उनको फिल्ट्रेशन मेथड से उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जबकि इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको भी नहीं कर सकते बेटा। देखो दूध में से अगर मैं चीनी घोल दूँ तो आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे ना। तो ये भी क्या है, ये आपको दिखते कैसे हैं, हमने कहा था ये होमोजीनियस दिखते, लेकिन हेट्रोजीनियस होता है। लेकिन साइज का पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि आपको लगता ही है वो कि वो होमोजीनियस है। तो आप इसको भी फिल्ट्रेशन मेथड से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट जो आपका सस्पेंशन है, ये इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इनको आप फिल्ट्रेशन मेथड से आप इनको पृथक कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पारदर्शी मतलब बेटा ये आपका क्या सा है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके आर पार आपको नजर आएगा। ये अपारदर्शी है क्योंकि इनका जो साइज का पार्टिकल्स है वो बड़ा होता है। ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब ये ट्रांसल्यूशन, मतलब ट्रांसपेरेंट कैसा है, ये आपका ओपेक होता है। ठीक है, लास्ट आपका क्या है, सस्पेंशन जो होता है वो पारभासी होता है, तो ये आपका ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपका ओपेक होता है और ये आपका ट्रांसलूसेंट होता है। इसके जो विलयन है ये बॉटम में नीचे, अगर आप इसको स्थिर रखते हैं बेटा, देखो ये टिंडल जो इफेक्ट है उसको शो नहीं करते, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं और ये हमारे टिंडल इफेक्ट को शो करते, दिखाई भी देते हैं और नहीं, दोनों ही अवस्थाओं में आपको ये नजर आता है कि कहीं पे दिखाई देता है, कहीं पे नहीं दिखाई देता। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो इसका टॉपिक है बेटा, वो कि आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रू सोल्यूशन
आपके कोलाइडल सोल्यूशन, और थर्ड आपका क्या है सस्पेंशन। इन तीनों में ही ये बेसिक सा डिफरेंस था और आपको ये बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में ये टेबल आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा बेटा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही है बेटा, आपको समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सो दैट मुझे और भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।